नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कब कौन पलटी मार ले कहना मुश्किल है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए खोने को कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है। तो सवाल यह उठता है कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रकार से राहुल गांधी की मांग का समर्थन करके कौन सा संदेश दिया है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएं कि आज उपेंद्र कुशवाहा शिक्षक दिवस के मौके पर एक रैली कर रहे थे। पटना के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी का जमकर सराहना किया और कहा कि एसआईआर का मुद्दा जिस फरवरी में आयोजित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा यह संशय जोड़ पैदा करता है। इसके लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी, समय लेने की आवश्यकता थी। तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन किया। साथ ही राहुल गांधी के सवाल ये पूछे जाने पर कि वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष को क्या फायदा मिला, तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को क्या फायदा मिला कहना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी को बहुत ज्यादा फायदा मिला। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी बिहार में देखी जा रही थी, अब इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रथम लाइन की पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी है। और राहुल गांधी का यह देन है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में राहुल गांधी का यह वोटर अधिकार यात्रा काफी हद सफल रहा है। और यही बात आपको पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैं लगातार बताता रहा हूं कि जब से ये एसआईआर का मुद्दा हो, वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा हो, नौकरी दो पलायन रोको का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो राहुल गांधी की सफलता मिली है, जो कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है, उसका लाभ जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को दिखेगा। यह कि कांग्रेस पार्टी को अब तक लगभग 20-25 वर्षों से बिहार की राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब राहुल गांधी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राहुल गांधी ने डेवलप कर दिया है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी विजय है और उसका प्रमाण पत्र आज उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को देना एक बड़ी सफलता मानी जानी चाहिए। सफलता इसलिए भी मानी जानी चाहिए, कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। मित्रों, कब कौन सा दल किसके पक्ष में पलटी मारेगा कहना मुश्किल है। विगत चुनाव भी इसका उदाहरण रहा है। जब मुकेश सहनी की पार्टी इंडिया गठबंधन में थी, रातों रात पलटकर एनडीए में चली जाती है और चिराग पासवान जो एनडीए के सबसे तीसरे बड़े एलआई के रूप में लोकसभा चुनाव 14, 2015 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ने वाले चिराग पासवान 2020 में एनडीए से बाहर होकर अपने बलबूते पर 134 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? नीतीश कुमार की पार्टी आधी पर सीटों पे आके अटक जाती है। कहा जाता है कि 2 दर्जन से अधिक सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की हार का एकमात्र कारण लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार का खड़ा होना था। तो इस चुनावी परिस्थिति में आज उपेंद्र कुशवाहा का शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पर आयोजित शक्ति प्रदर्शन के मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना एक तरफ कांग्रेस पार्टी की बिहार में बढ़ी हुई भूमिका को परिलक्षित करता है, साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर भी राहुल गांधी का जो स्टैंड है, उस स्टैंड को नैतिक समर्थन मिलता है। और ये नैतिक समर्थन मिलना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, आपको पता है आज के दौर में चुनाव परसेप्शन के आधार पर भी जीती जाती है। परसेप्शन वॉर में आप देखेंगे परसेप्शन वॉर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव के परिणामों में। तो इसमें जब एनडीए का एक घटक उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, जब एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के कदम को संदेह की दृष्टि से देखता है, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष बिहार में मुद्दा उठा रहा है कि एसआईआर के पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, तो ये जो स्टैंड है इसको बल मिलता है। तो एक इसका ये तो एक तरह से वर्तमान स्थिति हो गई। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एक तरफ प्रभाव एनडीए के ऊपर,
दो तरीके से समझते हैं। एक तो प्रभाव सबसे पहला उपेंद्र कुशवाहा का ये हो सकता है कि आंतरिक राजनीति में सीटों के लिए जो मोल भाव चल रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है, उसके लिए एक दबाव निर्माण के लिए दिया गया एक बयान के रूप में हम ले सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि यह रणनीतिक बयान होगा उपेंद्र कुशवाहा का, जिससे कि आजकल चल रहा है एनडीए में सीटों का बंटवारा का मामला। कहा जा रहा है कि सबसे कम सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने की बातें हो रही है, और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएम को अंडर एस्टिमेट करना केवल आरएलएम के लिए ही नहीं बल्कि सभी घटकों को नुकसान पहुंचाएगा। आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले पत्रकार से वार्ता में कहा था कि उपेंद्र माने आरएलएम को अगर नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, तो उसका नुकसान सबको होगा। क्या मतलब बनता है इसका? मैंने एक और बातें कही आपको। उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में ऐसे पोजीशन में है जहां उनके लिए कुछ खोने को नहीं है। अगर बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान के पास खोने के लिए केंद्र का मंत्री पद है। जीतन राम मांझी के पास खोने के लिए केंद्र का मंत्री पद है। उपेंद्र कुशवाहा के पास खोने के लिए क्या है? राज्यसभा की सदस्यता भी इस आधार पर नहीं जा सकती कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने किसी अन्य दल के साथ तालमेल कर लिया, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें अगर उपेंद्र कुशवाहा के आज के इस बयान को, तो बातें बहुत हद तक सफल होती हुई दिखती है कि उपेंद्र कुशवाहा किस प्रकार से राहुल गांधी की प्रशंसा करके कौन सी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो समझ में आई कि सीटों के लिए दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है। दूसरा तरफ एक और इशारा भी महागठबंधन के लिए भी है, इंडिया अलायंस के लिए भी है, कि आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ संभावना भी ढूंढ सकते हैं क्या। क्योंकि आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा भी अंतिम क्षण में मुकेश सहनी की पार्टी से कुछ ही दिन पहले तक वो भी महागठबंधन में थे, महागठबंधन छोड़कर गए थे, और जब तक महागठबंधन में थे तब तक खीर की बात किया करते थे। कहते थे यादव का दूध और कुशवाहा का चावल मिलेगा तभी खीर बनेगा। लेकिन खैर, चूल्हे पर चढ़ने से पहले ही कुशवाहा का चावल अलग हो गया, यादव का दूध जो है वो कांग्रेस के साथ पका। उपेंद्र कुशवाहा तब तक टिके नहीं, और अंत में तीसरा मोर्चा बनाकर जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ी थी। आपको याद होगा कि पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा का निर्माण किया था बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ, और तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े थे, लड़ना पड़ा था उनको। ठीक है, तो ये इतिहास है। इसीलिए कभी भी राजनीति, मैंने बताया, संभावनाओं का खेल है। कल कौन सी संभावना खुलती है उपेंद्र कुशवाहा के बहाने, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि कल को मुकेश सहनी कहाँ रहने वाले हैं, चिराग पासवान कहाँ रहने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ रहने वाले हैं, जीतन राम मांझी कहाँ रहने वाले हैं। हाँ, चिराग पासवान जीतन राम मांझी के पास खोने के लिए है, मैंने बताया, केंद्र का मंत्री पद है, उसका त्याग करना पड़ेगा, उसका रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास, मुकेश सहनी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, जो भी है पाने को है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति किस तरफ जा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।